अब तक दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पाता था तो वो अमेरिका था। बड़े बड़े देश उसकी तरफ देखते थे, उससे दोस्ती करना चाहते थे और अमेरिका से ही डील भी करना चाहते थे। लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट के द्वारा कड़े स्वभाव अपनाए जाने के कारण अब हालात बदल रहे हैं, जिससे डेनमार्क और बाकी के यूरोपीय देश भारत को उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं जैसे कभी अमेरिका को करते थे। पर सवाल ये है, क्यों यूरोप अचानक भारत को अपनी सुरक्षा चेन का हिस्सा बना रहा है? क्या अमेरिका और यूरोप के बीच दोस्ती की नाव डगमगा गई है, या भारत की मेक इन इंडिया कूटनीति ने दुनिया को हैरान कर दिया है? आइए इस वीडियो में जानते हैं कि यूरोप की इस भारत लव स्टोरी के पीछे की पूरी राजनीति और अर्थशास्त्र क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, अब तक हमने सुना था कि अमेरिका दुनिया का सबसे तगड़ा दोस्त है जिसके साथ हर कोई जुड़ना चाहता था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और डेनमार्क समेत कई यूरोपीय देश धीरे धीरे भारत को वही दर्जा देने लगे हैं जो पहले अमेरिका को दिया करते थे। मतलब सीधी बात कि अब यूरोप के देश भारत को अपना मजबूत पार्टनर मान रहे हैं, और इसी का सबसे तगड़ा प्रूफ है कि ये देश अब भारत से हथियार तक खरीदने की सोच रहे हैं। और हां, सिर्फ हथियार ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर में भी भारत से पार्टनरशिप करने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन जब बात की जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका मेन रीजन है कि यूरोप और अमेरिका, जो कि एक दूसरे के लिए दुनिया के सबसे बड़े पार्टनर हुआ करते थे, उनके बीच की दूरियां बढ़ रही हैं, क्योंकि यूरोपीय देशों को भी अमेरिका से धोखा महसूस हो रहा है। अब तक यूरोप और अमेरिका एक दूसरे के सबसे भरोसेमंद पार्टनर माने जाते थे। हर चीज में साथ मिलकर काम करते थे, फिर चाहे डिफेंस हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर ट्रेड। लेकिन अब इस दोस्ती में दरारें आनी शुरू हो गई हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूरोप को लगा था कि अमेरिका पूरी तरह उसका साथ देगा, लेकिन हुआ उल्टा। अमेरिका ने मदद तो की, लेकिन पूरी मजबूती से नहीं। अमेरिका का फोकस अब एशिया पैसिफिक और चीन पर ज्यादा है, जिससे यूरोप को लगने लगा कि वो सेकेंडरी हो गया है। अमेरिका ने हाल ही में कई यूरोपीय देशों के सामानों पर टैरिफ बढ़ा दिए, जिससे यूरोप की कंपनियों को भारी नुकसान होने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि यूरोप के देशों ने भारत की तरफ देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत वो देश है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है और साथ ही टेक्नोलॉजी में मजबूत होने के साथ भरोसेमंद भी है। फिलहाल भरोसेमंद होना अलग बात है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूरोप को भारत में ऐसा क्या खास दिख रहा है जो वो अमेरिका को छोड़कर भारत की तरफ झुक रहे हैं। तो इसके लिए आपको बता दें कि यूरोप की सबसे पहली नजर आ रही है भारत की डिफेंस सेक्टर पर। असल में ध्यान दिया जाए तो पहले भारत को सिर्फ हथियार खरीदने वाले देश के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। आज भारत अपने हथियार खुद बना रहा है और दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर रहा है, जिसमें अगर नजरें फाइटर जेट की तरफ डालें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है तेजस फाइटर जेट का, जो कि हल्का, सस्ता और जबरदस्त परफॉर्मेंस वाला जेट है, जिसे कई देशों ने खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। इसके बाद आती है हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है, और इस मिसाइल को तो फिलीपींस ने पहले ही खरीद लिया है और अब यूरोपीय देश भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसके अलावा मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट काफी अच्छी क्वालिटी में भारत प्रोड्यूस कर रहा है, जिस पर भी यूरोप की नजरें देखने को मिल रही है, क्योंकि भारत अब लड़ाकू हेलीकॉप्टर, टैंक्स, ड्रोन और दूसरी टेक्नोलॉजी भी बना रहा है जिसे दुनिया पसंद कर रही है। और खासकर यूरोप को यह समझ आ गया है कि अगर उन्हें सस्ते और टिकाऊ हथियार चाहिए तो भारत से बढ़िया ऑप्शन कोई और हो ही नहीं सकता। हाल ही में डेनमार्क ने भारत के साथ 4,500 करोड़ रुपए के डिफेंस डील पर हस्ताक्षर किए। वहीं फ्रांस भारत के तेजस मार्क 1A विमानों में दिलचस्पी दिखा रहा है। साथ ही यूरोपीय देशों ने अपने रक्षा बजट में 20% की बढ़ोतरी करते हुए इस साल $500 अरब से भी अधिक का लक्ष्य रखा है। यूरोप और अमेरिका के बीच 75 साल पुरानी दोस्ती आज लुढ़कने का मेन रीजन यह है कि 2023 में
अमेरिका ने यूरोपीय स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाकर यूरोप को झटका दिया। यूरोप को इससे सालाना 300 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने यूरोप को अकेला छोड़ दिया। यूरोप को एहसास हुआ कि अब उसे नया भरोसेमंद साथी चाहिए, और यहीं भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी और विश्वसनीयता का जादू चलाया, जिससे डेनमार्क ने न सिर्फ डिफेंस सेक्टर में भारत की ओर झुकाव बढ़ाया, बल्कि भारत के साथ हरित ऊर्जा और साइबर सुरक्षा में भी समझौता किया। और आने वाले समय में भारत और यूरोप के बीच एक मजबूत ट्रेड डील फाइनलाइज हो सकती है, क्योंकि भारत और यूरोपीय देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA पर बातचीत कर रहे हैं, जिससे दोनों को भारी फायदा होगा। अगर ये डील फाइनल हो गई तो भारत से यूरोप को एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ेगा। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूरोप में सस्ते होंगे, जिससे भारतीय कंपनियों का व्यापार बढ़ेगा। साथ ही यूरोप की बड़ी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगी, जिससे लाखों नौकरियां पैदा होंगी। और डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ने से भारत को आधुनिक हथियार बनाने का और भी मौका मिलेगा, क्योंकि वैसे तो यूरोप का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चीन है, पर अब वह चाइना फोबिया से जूझ रहा है। चीन ने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के जरिए यूरोपीय देशों को कर्ज के जाल में फंसाया। इसीलिए यूरोप ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA को तेजी से फाइनलाइज करने का फैसला लिया। बताया जा रहा है पिछले साल यूरोपीय देशों का कुल रक्षा बजट $500 बिलियन पहुंच गया है। इसका 30% हिस्सा अब भारत से हथियार खरीदने में लगेगा। इसका कारण यही है जो हमने आपको बताया कि भारत के पास सस्ते, एडवांस्ड और कस्टमाइज्ड हथियार हैं, जिसका नाम हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया। यहां तक कि हाल ही में यूरोपीय कंपनी एयरबस ने भारत में सी 295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए 22,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया है। वहीं डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत ने 2023 में $7 अरब का रिकॉर्ड तोड़ा था। यानी कि यूरोप का यह कदम साबित करता है कि भारत अब विक्रेता नहीं बल्कि वैश्विक नियम निर्माता बन रहा है। डेनमार्क से लेकर फ्रांस तक हर देश भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर मिसाइल्स AI से प्रभावित है। और जैसे ही भारत यूरोप व्यापार $200 बिलियन पार करेगा, वैसे ही डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत विश्व के टॉप 5 देशों में शामिल होगा। और अनुमान के मुताबिक यूरोपीय इन्वेस्टमेंट से 10 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि यूरोप का यह प्यार भारत को सुपर पावर बना देगा, या अमेरिका फिर से यूरोप को लुभाने में कामयाब हो पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।